Hello everyone, I am Devki, your English teacher, and today we will read the first chapter of our English book, that is The Tree Lover. Before starting with the reading, let's look at the picture. As you can see in the picture, एक छोटा बच्चा है जो अपने दादाजी के पास उनके गार्डन में बैठा हुआ है. एंड यू कैन ऑल्सो सी उनके साइड में एक ट्री है और उस ट्री के ऊपर एक क्रीपर है. क्रीपर मीन्स बेल है जो उनके फीट के पास जा रही है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. I was never able to get over the feeling that plants and trees loved grandfather with as much tenderness as he loved them. उस छोटे बच्चे को हमेशा ये लगता था कि जितना उसके ग्रैंडफादर को उन ट्रीज से और प्लांट्स से जितना अटैचमेंट था, उतना ही उन प्लांट्स एंड ट्रीज़ को उसके ग्रैंडफादर के साथ अटैचमेंट था. जितना उसके ग्रैंडफादर अपने प्लांट्स और ट्रीज़ को प्यार करते थे, उतना ही वो प्लांट्स और ट्रीज़ उसके ग्रैंडफादर को प्यार करते थे. I was sitting beside him on the veranda steps one morning when I noticed the tendril of a creeping vine that was trailing near my feet. एक दिन सुबह जब वो छोटा बच्चा अपने दादाजी के साथ वरांडा स्टेप्स पर बैठा हुआ था, तब उसने नोटिस किया कि एक क्रीपिंग वाइन की टेंड्रिल उसके पैरों के पास आ रही थी. टेंड्रिल मीन्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रीपर. एज वी सेट देयर इन द सॉफ्ट सनशाइन ऑफ अ नॉर्थ इंडियन विंटर, आई सॉ that the tendril was moving very slowly away from me towards grandfather. The boy says ये वो समय था जब वो अपने दादाजी के साथ सर्दियों की सुबह धूप में बैठा हुआ था. तभी उसने देखा एक टेंड्रिल. टेंड्रिल मीन्स क्रीपर या बेल का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसकी तरफ होते हुए ग्रैंडफादर की तरफ मूव कर रहा था. 20 minutes later, it had crossed the veranda step and was touching grandfather's feet. और फिर 20 मिनट के बाद उस बच्चे ने देखा कि उस टेंड्रिल ने पूरी वरांदा स्टेप को क्रॉस कर लिया और वो जाकर ग्रैंडफादर के फीट को टच कर रही थी. There is probably a scientific explanation for the plant's behavior. Something to do with light and warmth, but I like to think that it moved that way simply because it was fond of grandfather. The boy says कि शायद कोई ऐसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती होगी कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो हमेशा लाइट और वार्मथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट उसे हमेशा ऐसा ही सोचना अच्छा लगता था कि वो जो टेंड्रिल थी वो इसीलिए वरांदा स्टेप की तरफ नहीं आई क्योंकि वहाँ पर धूप थी, बट वो इसीलिए आई क्योंकि वो दादाजी को प्यार करते थे या उनसे अटैच थे. वन felt like drawing close to him. Sometimes, when I sat alone beneath a tree, I would feel a little lonely or lost. But as soon as grandfather joined me, the garden would become a happy place. The tree itself more friendly. The boy says, जब मैं कभी कभी अकेले उस गार्डन में पेड़ के नीचे बैठता था और मेरे दादाजी मेरे पास नहीं होते थे, तो मुझे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोनली, अकेला फील होता था. बट जैसे ही मेरे ग्रैंडफादर मेरे पास आ जाते थे, द गार्डन वुड बिकम अ हैप्पी प्लेस. वही गार्डन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील लगने लगता था. द ट्री इटसेल्फ मोर फ्रेंडली. और जो ट्रीज़ थे वो और भी ज़्यादा फ्रेंडली लगने लगते थे. Grandfather had served many years in the Indian Forest Service, and so it was natural that he should know, understand, and like trees. ग्रैंडफादर ने बहुत साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जॉब की,
इसीलिए बहुत ही नेचुरल था कि उन्हें ट्रीज़ के बारे में सब कुछ पता था। On his retirement from the service, he had built a bungalow on the outskirts of Dehra, planting trees all around it. Limes, mangoes, oranges, and guavas, also eucalyptus, jacaranda, and the Persian lilac. ग्रैंडफादर ने अपने रिटायरमेंट के बाद देहरा सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक बंगलो बनाया। आउटस्कर्ट्स मीन्स वो एरिया जो किसी सिटी के बाहर हो। ही प्लांटेड मैनी ट्रीज अराउंड इट, और उन्होंने उस बंगलो के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगाए, जैसे लाइम, मैंगोज, ऑरेंजेस एट्सेट्रा। इन द फर्टाइल दून वैली, प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रू टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बिकॉज दून वैली की जो सॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, इसलिए वहाँ पे सारे प्लांट्स और ट्रीज बहुत टॉल और स्ट्रॉन्ग ग्रो करते थे। ग्रैंडफादर was about 60, a lean, active man who still rode his bicycle at great speed. He had stopped climbing trees a year previously because he had got to the top of the jackfruit tree and had been unable to come down again. We had to fetch a ladder for him. ग्रैंडफादर की एज 60 ईयर्स थी और वो काफ़ी लीन मीन्स थिन और बहुत ही एक्टिव थे। वो अभी भी बाईसाइकिल चलाते थे और उनकी बाईसाइकिल हमेशा काफ़ी स्पीड में चलती थी। ही हैड स्टॉप क्लाइंबिंग ट्रीज। अब उन्होंने 1 साल पहले ही पेड़ पर चढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो जैक फ्रूट पर के ट्री पर चढ़े तो वो नीचे नहीं उतर पाए और हमें उनके लिए लेडर लगाना पड़ा। Grandfather wasn't content with planting trees in our garden. During the rains, we would walk into the jungle beyond the riverbed, armed with cuttings and saplings, and these we would plant in the forest beside the tall sal and the sesame trees. ग्रैंडफादर सिर्फ अपने गार्डन में ट्रीज और प्लांट्स लगाकर सेटिस्फाइड नहीं थे। ड्यूरिंग द रेन्स मीन्स बारिश के टाइम में ग्रैंडफादर और वो छोटा बच्चा दोनों जंगल में जाते और अपने साथ बहुत सारी कटिंग और सैपलिंग्स मीन्स छोटे छोटे प्लांट्स अपने साथ लेकर जाते। उन प्लांट्स को वो उस जंगल में बड़े बड़े साल और शीशम के ट्रीज़ के साइड में जाकर प्लांट कर देते। But no one ever comes here, I protested. The first time we did this. Who is going to see them? जब फर्स्ट टाइम वो बच्चा और उसके दादाजी जंगल में प्लांट्स लगाने के लिए गए तो उस बच्चे ने अपने दादाजी से ये बोलकर प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पर तो कभी भी कोई भी नहीं आता, तो हम यहाँ पर प्लांट्स क्यों लगाते हैं? इन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। We are not planting for people only, said grandfather. We are planting for the forest and for the birds and animals that live here and need more food and shelter. तब ग्रैंडफादर ने उस बच्चे को समझाया, हम यहाँ पर ट्रीज सिर्फ लोगों के लिए नहीं लगा रहे, हम इसीलिए इन प्लांट्स को इस जंगल में लगा रहे हैं सो दैट हमारा फॉरेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। एंड वी आर प्लांटिंग फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, और हम बर्ड्स और एनिमल्स के लिए ये प्लांट्स लगा रहे हैं जो यहाँ रहते हैं और जिन्हें रहने के लिए और खाने के लिए और ट्रीज़ की ज़रूरत है। He told me how men, and not only birds and animals, needed trees for keeping the desert away, for attracting rain, for preventing the banks of rivers from being washed away, and for wild plants and grasses to grow beneath. तब ग्रैंडफादर ने उस बच्चे को बताया कि कैसे सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स को भी ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। तब ग्रैंडफादर ने बताया कि ट्रीज़ इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, कैसे ट्रीज़ की वजह से कोई भी जगह हमेशा ग्रीन रहती है और वो ट्रीज़ उस जगह को डेजर्ट बनने से रोकते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड हिम कि कैसे ट्रीज़ ज़्यादा रेन को अट्रैक्ट करते हैं।
ट्रीज़ की वजह से ही कुछ वाइल्ड प्लांट्स और ग्रासेस उनके नीचे अच्छे से ग्रो करते हैं. एंड फॉर टिम्बर, I asked, pointing to the sal and the shisham tree. Then that little boy said, और टिम्बर के लिए भी. टिम्बर मीन्स लकड़ी. उसने साल और शीशम के बड़े बड़े ट्रीज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हमें ट्रीज लकड़ी के लिए भी चाहिए होते हैं. Yes, Rusty, and for timber. But men are cutting down the trees without replacing or planting them. For every tree that's felled, we must plant at least two. ग्रैंडफादर ने रस्टी की बात को मानते हुए कहा, हाँ, हमें लकड़ी के लिए भी चाहिए होते हैं. बट अब ह्यूमंस ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं और वो उन्हें रिप्लेस नहीं करते. मीन्स उनकी जगह पे न्यू ट्रीज़ नहीं लगाते. ग्रैंडफादर सेड कि हमें हर एक ट्री जो ह्यूमंस कट करते हैं उसके लिए एटलीस्ट 2 न्यू प्लांट्स लगाने चाहिए. अदरवाइज वन डे देयर विल बी नो फॉरेस्ट एट ऑल एंड द वर्ल्ड विल बिकम वन ग्रेट डेजर्ट. अगर हमने और प्लांट्स नहीं लगाए तो एक दिन सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया एक डेजर्ट में चेंज हो जाएगी. द थॉट ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट ट्रीज became a sort of nightmare for me. It's the one reason why I shall never want to live on the treeless moon. And I helped grandfather in his tree planting with even greater enthusiasm. उस छोटे बच्चे के लिए एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करना, सोचना जहाँ पे ट्रीज ही ना हो, एक नाइटमेयर जैसा था. नाइटमेयर मीन्स डरावने सपने जैसा था. उसके लिए ये एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से वो कभी भी मून पर नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि मून पर ट्रीज़ ही नहीं है. ट्रीज़ के बिना पूरा वर्ल्ड कैसा होगा ये सोचकर ही वो इतना डर गया कि उसने और ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने दादाजी की हेल्प की प्लांट्स लगाने में. ही टॉट मी अ पोएम बाय जॉर्ज मॉरिस. ग्रैंडफादर ने उस बच्चे को एक पोएम भी सिखाई जिसके पोएट थे जॉर्ज मॉरिस. द पोएम वॉज, वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, टच नॉट अ सिंगल बो. इन यूथ इट शेल्टर्ड मी एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ. इन दिस स्टेंजा पोएट वुडमैन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम इस ट्री को कट मत करो. इसकी एक सिंगल ब्रांच को भी मैं तुम्हें टच नहीं करने दूंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इसने मुझे छाँव दी थी और अब मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा.